पुराना घोड़ा अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा किसान के लिए सामान ढोते हुए गुजार चुका था, लेकिन जब वो तेज नहीं चल पाया तो किसान ने उसे पूछड़ खाने भेज दिया। मगर घोड़े को ये भी पता था किसान ने उसे छोड़ दिया तो लावारिस की तरह रहना पड़ेगा। इसीलिए उसने किसान से कहा कि वो अब भी शिकार पर जा सकता है। मगर किसान को ये बहाना लगा अपनी मौत से बचने का, लेकिन वो दिल से उसे मार नहीं सका। उसने सोचा इतने सालों की सेवा के बदले उसे आखिरी मौका दे देना चाहिए और उसने उसे जाने दिया। पर घोड़ा वैसा नहीं भागा जैसा किसान ने सोचा था। वो धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ा और वहाँ एक बड़े पेड़ के नीचे एक गुफा के पास पहुँच गया। उसने सोचा कि शायद कोई जानवर इस गुफा में रहता होगा, तो वो गुफा के मुहाने पर जाकर लेट गया। लेकिन गुफा के अंदर एक बूढ़ी चालाक लोमड़ी अपने परिवार के साथ रहती थी। तभी उसे महसूस हुआ कि बाहर कुछ गड़बड़ है और तुरंत उसने अपने सबसे बड़े बेटे को बाहर जाकर देखने को कहा। बड़ा बेटा बाहर गया, लेकिन उसने सफेद रंग देखा और समझा कि बर्फ पड़ी है। वो दौड़कर अंदर आया और कहा कि बाहर तो भारी बर्फ है जिससे रास्ता बंद है। बूढ़ी लोमड़ी ने चिल्लाते हुए कहा कि अरे मूर्ख, गर्मियों में बर्फ कैसे गिर सकती है, थोड़ा दिमाग लगाओ। फिर उसने अपने दूसरे बेटे को बाहर भेजा, लेकिन वो भी वही समझकर लौट आया कि बाहर बर्फ पड़ी है। अब लोमड़ी को गुस्सा आया। अब की बार वो खुद बाहर आई और जब हवा को सूंघकर आसपास देखा तो उसे कुछ समझ नहीं आया। तब उसने गुफा की दूसरी ओर से एक छोटा सुराख बनाकर वहाँ से बाहर निकली। तभी उसने देखा कि गुफा के सामने एक बूढ़ा घोड़ा लेटा था जो उसे लगभग मरा हुआ लग रहा था। फिर लोमड़ी ने उसे हटाने की काफी कोशिश की, लेकिन वो घोड़े के मुकाबले कमजोर थी, इसीलिए उसे हिला भी नहीं सकी। तभी उसके दिमाग में एक चाल चली। उसने अपने पुराने दोस्त एक भूखे भेड़िए को बुलाया। जब भेड़िया बाहर आया तो उसने पहले सोचा कि वो लोमड़ी को ही खा जाए, लेकिन लोमड़ी ने जल्दी से बताया कि मेरी गुफा के दरवाजे पर एक मरा हुआ घोड़ा पड़ा है। अगर तुम मेरी मदद करो तो हम दोनों उसका मांस बांट सकते हैं। भेड़िए की आंखों में लालच आ गया और वो मान गया। उन्होंने मिलकर तय किया कि जो भी पहले घोड़े को मान तक खींचेगा वही सबसे अच्छा हिस्सा खाएगा। लेकिन जब उन्होंने कोशिश की तो घोड़ा हिल भी नहीं पाया। फिर लोमड़ी ने एक और चाल चली। उसने कहा ऐसा करो, अपनी पूंछ घोड़े की पूंछ से बांध दो, तुम आगे से खींचो और मैं पीछे से धक्का लगाती हूँ। लेकिन भेड़िया मांस खाने के लालच में राजी हो गया। फिर वो पूरी ताकत से खींचने लगा और लोमड़ी धक्का देने लगी। उसी वक्त घोड़े को समझ आया कि ये सबसे अच्छा मौका है और तुरंत आंखें खोलकर एक झटके में उठ खड़ा हुआ। उसने हंसते हुए दौड़ना शुरू किया और सीधा किसान के घर की ओर भाग पड़ा। भेड़िया हैरान रह गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि घोड़ा अब भी जिंदा है और लोमड़ी, जो खुद को सबसे चालाक समझती थी, अनजाने में घोड़े की मदद कर बैठी। कोई जानवर घोड़े की रफ्तार से तेज नहीं दौड़ सकता था। थोड़ी ही देर में वो किसान के आंगन में पहुंच गया। उसकी आवाज से सुनकर किसान बाहर आया। वो जमीन पर गिरे भेड़िए को देखकर हैरान और भावुक हो गया। उसने भेड़िए को बाजार में बेचकर एक नया घोड़ा खरीदा और अब दोनों से काम लेने लगा। इस तरह बूढ़ा घोड़ा अपने पुराने मालिक के साथ जीवन भर के लिए रह गया।